टाटा ने लॉन्च कर दिया है एक नया वेरिएंट इन द हैरियर लाइनअप नोन एज फियरलेस अल्ट्रा, जो कि बन चुका है हैरियर का नया टॉप मॉडल। एंड यहाँ पे काफी सारे नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं जो कि आपको प्रीवियसली हैरियर लाइनअप में ऑफर नहीं किए जाते थे। एंड इसी वेरिएंट के साथ एक नया एडिशन भी लॉन्च किया गया है नोन एज रेड डार्क एडिशन, जहां पे आपको ऑल ब्लैक एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर मिलता है एंड काफी जगह रेड कलर का यूज भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा हाईलाइट है दैट इज द न्यू पेट्रोल इंजन जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है हैरियर लाइनअप में। यस, अब हैरियर में फाइनली आपको पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जाएगा, जहां पे आपको मिलता है 1.5 लीटर का TGDI हाइपरियन पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जो वेरिएंट आज हम देखने वाले हैं दैट इज द फियरलेस अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन अलॉन्ग विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। डू नोट कि जो फियरलेस अल्ट्रा है वो आपको स्पेसिफिक रहेगा टू द न्यू पेट्रोल इंजन। इस वेरिएंट के साथ स्पेसिफिकली आपको डीजल ऑप्शन नहीं मिलता है एंड जो रेड डार्क एडिशन है वो भी आपको सिर्फ इसी वेरिएंट के साथ ऑफर किया जाएगा, कोई भी लोअर वेरिएंट में नहीं मिलता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जियो ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं टाटा हैरियर के नए फियरलेस अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले हम मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सेम प्रोजेक्टर बेस LED हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। लो बीम और हाई बीम दोनों आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलता है। उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे LED बेस्ड फॉग लैम्प्स ऑफर किए गए हैं जो कि आपको इंटीग्रेटेड आते हैं अलॉन्ग विद कॉर्नरिंग फंक्शन। ऊपर की तरफ ऑल द वे कनेक्टेड LED DRL सेटअप दिया गया है एंड जो टर्न इंडिकेटर्स है आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। प्लस एज यू कैन सी आपको यहाँ पे सीक्वेंशियल फंक्शन मिल जाता है इसी के ऊपर। दिस इज द फियरलेस अल्ट्रा वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे ऑफकोर्स वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन मिलता है। जो फ्रंट प्लस रियर की DRLs है वो आपको वेलकम प्लस गुड बाय करती है एवरी टाइम जैसे आप कार को लॉक प्लस अनलॉक करते हैं। बाकी आपको यहाँ पे 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं एंड यहाँ पे फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाता है। इसमें आपको एक काफी छोटा सा चेंज नोटिस होगा क्योंकि फियरलेस अल्ट्रा वेरिएंट में जो फ्रंट प्लस रियर पार्किंग कैमराज है उसके लिए आपको यहाँ पे वॉशर फीचर जो है एड ऑन किया गया है, जो कि अगेन आपको पहले नहीं ऑफर किया जाता था लेकिन अब यहाँ पे एड ऑन किया गया है। टाटा का लोगो है इन द सेंटर एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। कार में आपको यहाँ पे लेवल 2 प्लस ADAS ऑफर किया जाता है, जिसका कैमरा बेस सिस्टम आपको यहाँ पे विंडशील्ड के ऊपर प्लेस किया गया है एंड ऑफ कोर्स जो पूरी लिस्ट है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स प्लस रेन सेंसिंग वाइपर्स ये फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं एंड जो ADAS का रेडार है वो आपको यहाँ पे सेंटर में माउंटेड मिलता है फ्रंट बम्पर के ऊपर। टूवर्ड्स द साइड दिस इज द रेड डार्क एडिशन। तो आपको यहाँ पे ऑल ओवर 19 इंच के ब्लैक फिनिश्ड एलॉय व्हील्स मिलते हैं। जो ब्रेक कैलिपर्स हैं इस पर्टिकुलर एडिशन के साथ आपको रेड कलर में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इस वेरिएंट में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स ऑफर की जाती है। जो फ्रंट के डिस्क ब्रेक्स है वो भी आपको रेड कलर मिलते हैं, प्लस जो रियर के हैं वो भी आपको यहाँ पे रेड कलर ही ऑफर किए जाएंगे। अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें दैट इज 245 55 R19 एंड यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक फिनिश मिलती है एलॉय व्हील्स के ऊपर। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज सेम 205 मिलीमीटर्स की। हैरियर की बैजिंग आपको यहाँ पे रेड कलर में मिलती है बिकॉज दिस इज द रेड डार्क एडिशन एंड सिमिलरली जो डार्क लिखा हुआ है यहाँ पे हैशटैग डार्क वो भी आपको रेड कलर में दिया गया है। ORVMs यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में ही दिए जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी प्लेस किए गए हैं, प्लस आपको यहाँ पे साइड पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया गया है एंड ऑटो फोल्ड फीचर के साथ आते हैं। जैसे आप कार को लॉक प्लस अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे। जो ORVMs है वहाँ पे भी आपको 2 नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। सबसे पहले अब आपको यहाँ पे मेमोरी ORVMs मिलते हैं जो कि लिंक्ड होंगे, क्योंकि आपको जो ड्राइवर सीट है वहाँ पे मेमोरी फंक्शन मिलता है उसके साथ लिंक्ड होंगे। तो अकॉर्डिंगली आप जो 3 मेमोरी सेट करेंगे वहाँ पे आप मेमोरी ORVMs को भी सेव कर सकते हैं। प्लस आपको ऑफकोर्स यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का सिंबल भी मिल जाता है। एंड सेकंड जो एडिशनल फीचर ऐड ऑन किया गया है दैट इज ऑटो डिप। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप रिवर्स में शिफ्ट करेंगे तो जो ग्लास है ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से रिवर्स करते वक्त आपको बेटर विजिबिलिटी मिलेगी। डोर हैंडल्स अगेन आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड ऑफर किए जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर प्लस को ड्राइवर साइड आपको दोनों तरफ ऑफर किया जाता है विच इज गुड टू हैव। यहाँ पे आपको रूफ रेल्स ऑफर की गई है। ह्यूज साइज का पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना ऑफर किया गया है, जहाँ पे अगेन एक काफी बड़ा चेंज नोटिस होगा दैट इज सिमिलर टू जो हमने हैरियर EV में देखा था। अब आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना के ऊपर कैमरा प्लेस किया जाएगा। दिस इज बिकॉज क्योंकि आपको यहाँ पे इंटीरियर में डिजिटल IRVM इंस्टॉल किया गया है, जिसमें आपको ड्यूअल डैश कैम सपोर्ट मिलता है। रियर प्लस फ्रंट दोनों के आपके व्यूज जो है वो रिकॉर्ड होंगे। तो जो रियर का व्यू है वो ये पर्टिकुलर कैमरा रिकॉर्ड करेगा, जो कि आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना के ऊपर प्लेस किया गया है। जो कार का फ्यूल टैंक है वो यहाँ पे प्लेस किया जाता है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप फ्यूल कैप को ओपन कर सकते हैं। एज यू कैन सी पेट्रोल की बैजिंग की गई है एंड आपको यहाँ पे 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। रियर में डिस्क ब्रेक्स ऑफर की गई है। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले ऑल द वे कनेक्टेड LED बेस्ड टेल लैम्प सेटअप ऑफर किया गया है। ऑफकोर्स LED बेस्ड आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि सीक्वेंशियल फंक्शन में आते हैं। टाटा का लोगो है इन द सेंटर। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है एंड एज ए मेंशन्ड आपको यहाँ पे भी हेडलाइट वॉशर का फीचर मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको हैरियर की बैजिंग जो है वो रेड कलर में मिलेगी बिकॉज दिस इज द रेड डार्क एडिशन एंड आपको यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको स्किड प्लेट ऑफर की गई है।
रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ मिल जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी है, प्लस रियर स्पॉइलर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। एंड एज ए मेंशन्ड आपको इसके ऊपर भी कैमरा मिल जाता है जो कि रियर की रिकॉर्डिंग करता रहेगा। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द बूट स्पेस। तो बूट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट ऑफर किया जाता है जो कि आप जेस्चर के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल बूट स्पेस की बात करें तो आपको मिलती है 445 लीटर्स की, जो कि एक्जैक्टली सेम है, उसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं आया है अपडेट के बाद। इतनी कुछ आपको बूट स्पेस ऑफर की जाती है। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे भी ऑफर की गई है एंड हेलोजन बेस्ड आपको बूट लैम्प मिल जाता है जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे सब वूफर मिल जाता है अलॉन्ग विद द ब्रांडिंग ऑफ JBL। जो पीछे की सीट्स हैं एज यू कैन सी 60-40 स्प्लिट में भी आ जाती है। एंड यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो कार का स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ माउंटेड मिलता है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो ओवरऑल टायर प्रोफाइल है स्पेयर व्हील की स्पेसिफिकली, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। टेल गेट को बंद करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलता है, जैसे आप प्रेस करेंगे तो इसे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। प्लस आपको LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो जो ऑल ओवर डोर है वो आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में दिया गया है। जो आर्मरेस्ट एरिया है ड्राइवर का, वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे चारों पार विंडो के कंट्रोल्स माउंट किए गए हैं एंड जो इंटीरियर डोर हैंडल्स आपको डार्क क्रोम फिनिश में मिलते हैं। ग्रैब हैंडल पे आपको रेड कलर की फिनिश नोटिस हो जाएगी। इसके सराउंड में ग्लॉस ब्लैक का भी यूज देखने को मिलता है। जो ORVMs है उनके कंट्रोल आपको यहाँ पे डोर के ऊपर माउंटेड मिलते हैं। जो फ्रंट के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। प्लस आपको स्पेस मिल जाती है यहाँ पे बॉटल रखने के लिए एंड सेफ्टी के लिए आपको रेड लाइट प्लेस की जाती है डोर के ऊपर। ऑन द डैशबोर्ड सबसे पहले आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्लेस किया गया है। इतने कुछ एरिया में सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाती है रेड स्टिचिंग के साथ। दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे दोनों पेडल्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल एंड कार के बोनट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में, बिकॉज दिस इज द रेड डार्क एडिशन। तो जो ऑल ओवर सीट्स आपको यहाँ पे रेड कलर की लेदरेट अपहोल्स्ट्री में देखने को मिलती है। एज यू कैन सी यहाँ पे लेदर का यूज किया गया है एंड रेड कलर्ड सीट्स मिलती है। ऑफ कोर्स फ्रंट की जो दोनों सीट्स है ड्राइवर प्लस को ड्राइवर, आपको वेंटिलेटर भी मिल जाती है। एंड अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो ड्राइवर सीट है वो स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है। प्लस आपको यहाँ पे 3 मेमोरी सेव करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। एज ए मेंशन जो अपडेट है उसके बाद जो ORVMs है वहाँ पे भी आपको मेमोरी फंक्शन मिलता है, जो कि लिंक्ड होंगे इन्हीं सीट्स के साथ। अप टू 3 आप मेमोरी सेट कर सकते हैं एंड वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है। 3 स्टेज कंट्रोल है। ड्राइवर सीट 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। जो को ड्राइवर सीट है वो आपको 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है एंड वेंटिलेटेड फंक्शन वहाँ पे भी दिया गया है। कार में आपको ओवरऑल 7 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं, इंक्लूडिंग अ नी एयरबैग। एंड बाकी एयरबैग्स की बैजिंग आपको यहाँ पे सीट के ऊपर दी गई है। प्लस जो पिलर है वहाँ पे भी आपको बैजिंग मिल जाती है एंड जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ऑफ कोर्स ऑफर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कार की के बारे में। तो आपको यहाँ पे नया की फॉब ऑफर किया जाता है टाटा हैरियर के रेड डार्क एडिशन में। दैट इज आपको यहाँ पे 4 बटन्स ऑफर किए गए हैं, लॉक, अनलॉक। यहाँ से आप टेलगेट को ओपन कर सकते हैं, प्लस फॉलो मी होम फंक्शन। ये 4 बटन्स मिलते हैं। ऑपोजिट साइड पे टाटा का लोगो है। आपको ऑल ओवर सिल्वर प्लस ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है। द की फॉब लुक्स वेरी प्रीमियम। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेम 4 स्पोक का लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल्स दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एंड राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस ADAS के लिए। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो है इन द सेंटर। दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स ऑफर किए जाते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए, जहाँ पे एज यू कैन सी आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर ऑन ऑफर है। एंड राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलाइट प्लस टर्न इंडिकेटर्स के लिए, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑन ऑफर है। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल मिल जाता है, विच इज़ अ गुड फीचर टू हैव। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे सेम 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, जो कि आपको सेम सेटिंग शोकेस करता है। फॉर एग्जांपल सेंटर में डिजिटल स्पीड है अलॉन्ग विद RPM मीटर। यहाँ पे आपको ओडोमीटर शोकेस करता है, कार में कितना फ्यूल रिमेनिंग है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, बार का टेम्परेचर, टाइम एंड कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहना है या फिर नहीं पहना है वो आपको शोकेस करता है। लेफ्ट हैंड साइड पे कूलेंट टेम्परेचर है एंड करंटली कौन से मोड में है कार वो भी आपको यहाँ पे शोकेस कर देता है। इसके अंदर ऑफकोर्स आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाएगा, प्लस आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसमें ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। बड़ा चेंज जो आपको मिलता है दैट इज इन द इंफोटेनमेंट सिस्टम।
क्योंकि Fearless अल्ट्रा वेरिएंट में इंट्रोड्यूस किया गया है नया और बड़ा 14.5 इंच का टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हारमन, लेकिन पावर्ड बाय सैमसंग नियो QLED। जो हमने सिमिलर इंफोटेनमेंट सिस्टम हैरियर EV में देखा, अब आपको यहाँ पे हैरियर में भी ऑफर किया जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहाँ पे वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाएंगे। एंड म्यूजिक सिस्टम में 10 स्पीकर का आपको JBL सिस्टम मिलता है। बेसिकली 4 स्पीकर्स है, 4 ट्वीटर्स है, एक सेंट्रल स्पीकर भी मिल जाता है, प्लस एक सबवूफर भी है। अदर फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे अमेजन एलेक्सा की कनेक्टिविटी मिल जाती है। AQI बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स शोकेस करता है PM 2.5 केबिन एयर फिल्टर के साथ। देन आपको यहाँ पे अदर फीचर्स में आर्केड स्टोर मिल जाता है, जहाँ पे आप OTT के ऐप्स एंजॉय कर सकते हैं। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी अब आ चुका है Fearless अल्ट्रा वेरिएंट में। एंड नेविगेशन मिलता है, दैट इज बिल्ट इन नेविगेशन बाय मैपल्स, जो कि अगेन आपको यहाँ पे ऑफर किया जाएगा इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। अगर आप मेन्यू में वापस जाएंगे तो आपको यहाँ पे मूड लाइट का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है इतने कुछ एरिया में, तो उसके कंट्रोल्स बेसिकली उसके कलर्स भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे 360 पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाता है, विच लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। बेसिकली इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ इसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं, जैसे आप 3D पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी स्पेसिफिक एंगल अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसी कुछ आपको कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। आपको यहाँ पे कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिल जाते हैं विद आयरा 2.2। एंड यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी ऑफर किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं राइट का इंडिकेटर स्विच ऑन करूंगा तो आपको जो राइट साइड का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है वो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर शोकेस हो जाएगा। इसकी भी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। देन आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स प्लेस किए गए हैं। AC में आपको यहाँ पे सेम ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC ऑफर किया जाता है। सारे टच बेस बटन्स है, लेकिन जो टेम्परेचर एडजस्ट करने का है वो आपको फिजिकल बटन दिया गया है। यहाँ से आप 360 पार्किंग कैमरा को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे रियर प्लस फ्रंट फॉग लैम्प्स के कंट्रोल भी दिए गए हैं। चार्जिंग ऑप्शंस में भी आपको एक बड़ा चेंज नोटिस होगा, क्योंकि अब यहाँ पे 65 वाट का चार्जिंग ऑप्शन भी आ चुका है टाइप C में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लेफ्ट साइड पे आपको USB पोर्ट मिलता है एंड यहाँ पे वायरलेस चार्जर प्लेस किया गया है। ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं आपको, तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करना है, उसके लिए बटन यहाँ पे दिया गया है। इकोनॉमी मोड के लिए बटन यहाँ पे मिलता है। एंड हिल डिसेंट कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। देन आपको यहाँ पे टेरेन मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, देन आपको मिलता है वेट, देन थर्ड आपको मिलता है रफ, जो कि आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर भी शोकेस कर देगा जैसे आप चेंज करेंगे। दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट। आपको यहाँ पे ई शिफ्टर ऑफर किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड फीचर के साथ। एंड आपको यहाँ पे कप होल्डर्स भी ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको सेंटर आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है, जो कि ऑल ओवर रेड कलर में दिया गया है। एंड ये आपको स्लाइडेबल भी मिलता है, प्लस इसके अंडरनीथ जो स्टोरेज है वो आपको यहाँ पे कूल्ड ऑफर की जाती है। सॉकेट्स में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, प्लस आपको टाइप C सॉकेट मिलता है, जो कि अगेन 65 वाट तक की स्पीड को सपोर्ट करता है। जो ऑल ओवर डैशबोर्ड है, स्पेसिफिकली रेड डार्क एडिशन में आपको यहाँ पे ऑल ओवर ब्लैक फिनिश में दिया गया है। इतने कुछ एरिया में आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। एंड यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है रेड स्टिचिंग के साथ। जो ग्लव बॉक्स है वो आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाता है। एंड हेलोजन बेस लाइट का भी यूज़ किया गया है इसी के अंदर। देन एक काफ़ी बड़ा चेंज जो कि अगेन आपको नोटिस होगा, हैरियर EV की तरह सिमिलरली अब आपको यहाँ पे डिजिटल IRVM ऑफर किया जाता है विथ ड्यूअल डैश कैम सपोर्ट। एज यू कैन सी, जो फ्रंट का डैश कैम है वो आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है, प्लस रियर डैश कैम जो मैंने आपको शोकेस किया था, रियर कैमरा जो कि प्लेस किया गया है शार्क फिन एंटीना के ऊपर, वो भी आपको इसी के ऊपर मिल जाता है। यहाँ पे छोटे से डॉट्स प्लेस किए गए जिसके थ्रू आप सेटिंग्स यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे स्विच ऑन स्विच ऑफ करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। व्यू चेंज करना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रंट का व्यू आ जाएगा, देन आपको यहाँ पे रियर प्लस फ्रंट दोनों का साइमल्टेनियसली देखना है तो भी आप देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पे सिर्फ रियर का देखना है तो भी आप देख सकते हैं। सेटिंग्स मिल जाती है, QR कोड, स्नैप, अगर आपको लॉक करना है इसे तो आप कर सकते हैं, जूम इन करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको ऐसे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं इसी के अंदर। फ्रंट प्लस रियर दोनों का व्यू यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। अगेन एक काफ़ी अच्छा फीचर है, नया फीचर है जो कि एड ऑन किया गया है हैरियर लाइनअप में। देन आपको ऑफकोर्स यहाँ पे LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है केबिन के लिए। यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, SOS का बटन मिल जाता है। एंड जो पैनोरामिक सनरूफ है आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ह्यूज साइज का है। प्लस इसके अंदर आपको यहाँ पे मूड लाइटिंग मिल जाती है इतने कुछ एरिया में। जो एम्बिएंट लाइटिंग का कलर है, सिमिलर कलर जो है वो आपको सनरूफ के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। एंड अगेन रेड डार्क एडिशन है तो ऑल ओवर जो रूफ का पार्ट है वो भी आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है। सनवाइजर की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है हेलोजन बेस्ड लाइट्स के साथ, लेकिन जो ड्राइवर साइड का सनवाइजर है वहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। सो ये थे सारे फीचर्स एंड ओवरऑल इंटीरियर। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि ऑफर किए जाते हैं ये वेरिएंट में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो।
सेकेंड रो डोर अगेन आपको यहाँ पे ऑल ओवर ब्लैक फिनिश में दिया जाता है। आर्मरेस्ट के पोर्शन में आपको सॉफ्ट टच लेदर अपहोल्स्ट्री का यूज देखने को मिलेगा। यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया गया है एंड सेम डार्क क्रोम फिनिश में आपको इंटीरियर डोर हैंडल्स ऑफर किए जाते हैं। ग्रैब हैंडल पर रेड फिनिश नोटिस हो जाएगी अलॉन्ग विद ग्लॉस ब्लैक। जो रियर के ट्वीटर्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, JBL की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड जो रियर के स्पीकर्स है आपको नीचे की तरफ माउंटेड मिलते हैं। स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए, प्लस आपको सेफ्टी के लिए रेड लाइट यहाँ पे मिल जाती है एंड ऑफकोर्स आपको यहाँ पे सेकेंड रो में मैनुअल सनशेड्स भी ऑफर किए जाते हैं जो कि आपको प्रीवियसली भी ऑफर किए जाते थे। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे सेम रेड कलर की ऑल ओवर लेदरी अपहोल्स्ट्री में देखने को मिलती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ एंड आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है अलॉन्ग विथ 2 कप होल्डर्स। पीछे की सीट्स 60-40 स्प्लिट में ऑफर की जाती है एंड आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं एंड आपको यहाँ पे विंग्ड हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि कंफर्ट को इन्हांस करते हैं एंड आपको विंग्ड हेडरेस्ट दोनों पे दिए गए हैं। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो उसमें ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं आया है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको काफ़ी अच्छा नी रूम ऑफर किया जाता है, लेग रूम आपको इतना कुछ ऑफर किया गया है। थाई सपोर्ट की बात करें यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड आपको हाइट इतनी कुछ मिल जाती है टॉल हाइटेड पैसेंजर्स के लिए। फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको जो रियर AC वेंट्स है एज यूजुअल पिलर माउंटेड मिलते हैं, यहाँ पे भी प्लेस किया गया है, प्लस आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी मिल जाता है। यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स दिए गए हैं ड्राइवर सीट के पीछे भी एंड को ड्राइवर सीट के पीछे भी ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे एडिशनल स्पेस है एंड चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो अगेन आपको जो रियर में भी दोनों टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं वो अगेन 65 वाट की स्पीड को सपोर्ट करते हैं जो कि एक काफ़ी अच्छा अपडेट है। तो कार में आपको 4 टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं, चारों 65 वाट सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। जो कार का पैनोरामिक सनरूफ है ऑल द वे यहाँ तक मिलता है तो सेकेंड रो पैसेंजर्स भी इसे इजीली एंजॉय कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट्स ऑफर की गई है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है अलॉन्ग विद द कोट हुक एंड सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी है, ग्रैब हैंडल, कोट हुक एंड LED बेस्ड लाइट्स जो कि आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। एज ए मेंशन जो फ्रंट के सीट बेल्ट आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ऑफर किए गए हैं, प्लस आपको यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है पिलर के ऊपर। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द कार। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था टाटा हैरियर के नए फियरलेस अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन का वॉक अराउंड। जो प्राइसिंग है स्पेसिफिक वेरिएंट की अभी तक रिवील नहीं हुई है, जैसी प्राइसिंग रिवील होगी मैं आपको कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। तब तक आप बताइए जो रेड डार्क एडिशन है वो आपको कैसा लगा, जो नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं उसमें फेवरेट आपका कौन सा था। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।